बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कुक एंड ईट विद निम्रा। आज हम बनाएंगे आलू वाले मज़ेदार से नान, वो भी घर में, बिना ओवन के, बिना तंदूर के। किस तरीके से आप इजीली घर में बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाना, इसको कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है। रेसिपी का एक एक स्टेप फॉलो किया करें, कोई भी स्टेप स्किप मत किया करें, ताकि आपको अच्छे से पूरी रेसिपी जो है वो समझ आ सके। तो चलें जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलें जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यीस्ट तैयार करेंगे। तो कोई सी भी आप यीस्ट लें, बेशक वो एक्टिव यीस्ट ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले उसको चेक कर लिया करें। चेक करने का बहुत इजी सा मेथड है। आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है, उसमें यीस्ट को डाल देना है। यहाँ पर जितना मैं मैदा बना रही हूँ उसके लिए मुझे 1 चम्मच चाहिए, तो मैंने पैकेट में से 1 चम्मच यीस्ट निकाल ली है। तो उस 1 चम्मच में से जो बाकी बच जाएगी वो आपने जो है उसको डिस्कार्ड कर देना, उसको दोबारा यूज़ नहीं करना, वरना वो यीस्ट ख़राब हो जाएगी। तो उसके बाद हम 1 चम्मच उसमें चीनी का ऐड कर देंगे, उसको कवर कर देंगे और छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि जो यीस्ट है वो एक्टिव है या वो ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, यीस्ट हमारी अच्छे से फूलना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि हमारी जो यीस्ट है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। इसको हम एक साइड पे कर देंगे। यीस्ट वाला मिक्सचर जो है वो हमारा रेडी हो गया है। ये काम आप हर डो में किया करें। जब भी आप किसी में यीस्ट ऐड करें तो हमेशा उसको पहले डिसॉल्व करके चेक कर लें, अदरवाइज एंड पे जाके आपकी डो जो है वो इम्प्रूव नहीं होती। यहाँ पर मेरे पास 4 कप मैदा है, जो भी मेजरिंग कप है मैंने उससे मेजर किया है। आप किसी भी कप से मेजर कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 अंडा और ½ टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें नमक का, 1/4 हिस्सा या 1 पिंच कह लें हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। और बाकी यहाँ पर जो ईस्ट का मिक्सचर था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ईका पाउडर। ईका 300 के नाम से आता है। ये एक ब्रेड इम्प्रूवर है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, क्योंकि इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ ब्रेड को जो है वो ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है बेकिंग में। अगर आपके पास ये नहीं है और अवेलेबल नहीं है तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें पानी ऐड किया है, लेकिन पानी के अलावा अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा नीम गर्म दूध ऐड करें। अगर दूध नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर दूध से इसको गूंदेंगे तो आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमने डो गूंद लेनी है, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल हाथों के साथ ना चिपके, बस एक नॉर्मल स्मूथ सी डो आपने गूंद लेनी है। और उसके बाद एक बॉल ले लेना है, यानी कि एयर टाइट कंटेनर ले लेना है और उसमें इसको अच्छे से डाल देना है। थोड़ा सा ऑयल लाजमी लगा देना है, वरना ऊपर से जो डो है वो ड्राई हो जाती है। और इसको एयर टाइट करके छोड़ देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। गर्मियां हैं तो इजीली ये राइज हो जाएगी। अब हम चलते हैं आलू की फिलिंग बनाने की तरफ। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे और उसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पर मैंने ऑमलेट कट प्याज यूज़ किया है, ज़्यादा मोटा मोटा यूज़ नहीं किया। और इसको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। अगर हम ज़्यादा पका लेंगे ना तो फिलिंग का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ मसाले हैं मेरे पास, थोड़ा सा नमक है, लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, यह है लहसुन पाउडर जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, ये लाजमी ऐड करें। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी है। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अगर आपके पैन में थोड़े से स्पाइसेस लग रहे हो तो आप हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी जो है वो थोड़ा सा रोस्ट कर लें। मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएंगे, बस मसालों का कच्चापन खत्म करना है। यहाँ पर अगर आप स्पाइसेस को पका के फिर आलू ऐड करें तो जो इसका फ्लेवर है वो डिवेल्प होता है। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से बॉयल किया और इसको मोटा मोटा मैश कर लिया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। यहाँ पर अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही। तो यहाँ पर हम फिलिंग को रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हमारी डो जो है वो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है। देखें किस तरीके से बबल्स फॉर्म बन गए, यानी कि हमारी डो जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी राइज हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी डो जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी राइज हो गई है। अब हमने इसको निकाल लेना है और इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है। स्मूथ करने का मतलब है कि इसको 1 से 2 दफ़ा गूंद लेना है, ताकि जो यीस्ट का दाना है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अगर यीस्ट का दाना रह जाएगा ना तो वो फिर जब नान पकता है तो उसके यीस्ट का फ्लेवर आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो यीस्ट का डो में से आ रहा होता है, और वो इसी वजह से आता है कि डो जब आप गूंदते हैं तो उसका दाना ख़त्म नहीं करते। यहाँ पर हमने नान बनाने के लिए मैं टोटल इसके 4 पेड़े बनाऊंगी। तकरीबन 200 ग्राम का एक पेड़ा होगा जो हम बनाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी
आपको रखना हो। मैं 200 ग्राम का एक पेड़ा ले रही हूँ और इतने मिक्सचर में मैंने 4 नान तैयार किए। तो यहाँ पर अब हम पेड़े कर लेंगे और पेड़े करके इसको थोड़ा सा इम्प्रूव होने के लिए छोड़ देंगे और ऊपर से कवर करके छोड़ें, वैसे मत छोड़े वरना इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है जिसकी वजह से बाद में बेलने में हमें मुश्किल होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैदा लगा देंगे और मैदा लगाने के बाद इसको हम अच्छे से दोनों हाथों से बेल लेंगे। यहाँ पर आप बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं या हाथों की मदद से भी बेल सकते हैं। थोड़ा सा मोटा रख के बेलना है और ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। यहाँ पर मैंने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर फिलिंग ऐड करने। फिलिंग ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं अपने हिसाब से 2 से 3 चम्मच फिलिंग ऐड करूँगी। आपको कम पसंद है कम डाल लें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच ऐड करूँगी ताकि इसमें जो है वो भरा भरा नान लगे और हर तरफ फिलिंग जो है वो अच्छे से आ जाए। तो अब हमने इसको बंद करना है। बंद करने का मेथड बहुत ईजी है। आपने इस तरीके से इसको उठाना है और जिस तरीके से हम कचौरी भरते हैं ना वैसे कचौरी बननी है। बस ये करना है कि आपने इसके ऊपर से घुमा के तोड़ना नहीं है और इसको इस तरीके से घुमा के इसके ऊपर ही वापस लगा देना है और यहाँ पर हमारा पेड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको बेलना है। बेलना हमने दोनों हाथों से है। आपने यहाँ पर इसको पहले सिर्फ हाथों की मदद से अंदर वाले पोर्शन से दबा दबा के बाहर की तरफ लेके जाना है ताकि जो आलू हमने इसके अंदर स्टफ़ किए हैं वो आलू जो हैं वो किनारों पे भी आ सकें। अगर आप किनारों पे पहले प्रेस करेंगे और सेंटर में बाद में करेंगे तो जो मिक्सचर है वो सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा तो पेड़ा जो है वो फट सकता है। तो यहाँ पर हमने नान जो है वो अच्छे से बेल लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा से आलू अंदर से नज़र आना शुरू हो गए हैं तो उसके ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत नज़र आ जाता होता है। तो यहाँ पर अब हमने इसके ऊपर निशान बनाने हैं। तो मैं फिंगर की हेल्प से निशान बनाऊंगी। आप चाहें तो आप सांचा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन काम है कि हमने इसको बनाना कैसे है। बनाने के बाद आपने यहाँ पर इसको उठाना है और इसकी बैक साइड पे पानी लगा के फिर आपने इसको तवे के ऊपर डालना है। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे ना तो यहाँ पर तवे के साथ चिपकेगा नहीं और फिर ये गिरने का खदशा हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसको ऊपर से कलर देना है। तो कलर देने के लिए हम इसके ऊपर अंडा लगा देंगे। मैं यहाँ पर अंडा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप इसके ऊपर दही भी लगा सकते हैं, वो भी सेम ही काम करता है, या दूध भी लगा सकते हैं, वो भी सेम काम करता है। तो मैं अच्छे से अंडा लगा रही हूँ ताकि इसका ऊपर से भी कलर बहुत अच्छा आ सके। हमने बगैर तंदूर के इसको बनाना है। तो बनाने के लिए आप देखें मैंने ऊपर तवा रखा है लेकिन मैंने डायरेक्ट तवा नहीं रखा, इनके डायरेक्ट हीट तवे को नहीं दी। नीचे मैंने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया ताकि उसको ये हीट पैदा कर सके और थोड़ा सा ओवन का काम कर सके। अगर आप डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर इसको रख देंगे तो फिर जो है वो नीचे से जल जाएगा और ऊपर से नान जो है वो कच्चा रह जाएगा। और यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम करनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी। 5 से 7 मिनट लगेंगे और नान जो है वो नीचे से पकना शुरू हो जाएगा। जब आप देखें कि नीचे से पक चुका है, थोड़ा बहुत फूलना शुरू हो गया, तो आपने इसको पकड़ के उल्टा देना है ताकि इसको दूसरी तरफ से भी कलर आ सके। और इसके बाद अब हम इसको यहाँ पर चेक करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चेक कर लेना है कि साइडों से अगर कलर आना शुरू हो गया है तो आपने फिर इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। ये आपके चूल्हे पे डिपेंड करता है किस तरफ से आग जो है वो कम है और किस तरफ से ज़्यादा है। यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आना जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब मैं चलती हूँ आपको इसको निकालने की तरफ कि हमने इसको निकालना कैसे है। और क्योंकि हमने इसके नीचे से पानी लगाया हुआ था इस वजह से ये नहीं गिरा। अगर आप पानी अच्छे से नहीं लगाते बैक साइड पे तो फिर इसके गिरने का खदशा हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको पहले स्पैचुला की मदद से निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह नीचे से बहुत ज़बरदस्त पक चुका है। अगर आपको लगे कि नीचे से थोड़ा सा कच्चा है तो आप इसको डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पक चुका है तो मैं इसको इसी तरीके से निकाल लूँगी। और ऊपर मैं थोड़ा सा बटर या देसी घी लगा रही हूँ ताकि नान जो है वो सॉफ्ट रहे। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप ना लगाएं, लेकिन इसके साथ फ्लेवर जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे आलू वाले नान जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। बिना ओवन के बिना तंदूर के हमने बनाए हैं और बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया है। अगर आप इससे ज़्यादा तेज़ कलर देना चाहते हैं तो आप इसको 2 मिनट और कुक कर लें, ये थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा उठा के दिखाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ इसको बहुत एहतियात के साथ लगा रही थी। तो यहाँ पर देखें एंड तक आलू जा चुका है, यानी कि इसके किनारों तक आलू की जो स्टफिंग है वो पहुँची हुई है। ऐसा नहीं है कि सेंटर में आलू है और साइडों पे जो है वो स्टफिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमारे नान जो है वो रेडी हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको उठा के दिखा रही थी कि बैक साइड से कितना ज़बरदस्त बन चुका है। बिल्कुल तंदूर जैसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि हमने इसको तवे पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो मैंने थोड़े से स्पून की हेल्प ली है। तो यहाँ पर हमारे नान की रेसिपी होती है कंप्लीट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि मैंने आज की रेसिपी में आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाजमी बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके, आपको कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।